देखिए, जहाँ तक हम बात करें पत्रकारिता का, वहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं। पत्रकारिता का मतलब होता है पत्र जोड़ आकार, यानी पत्रों को आकार को बदल देना, या पत्रों के माध्यम से लोगों तक कुछ जागरूकता भेजने का काम करना। पहला हम बात वहीं से करते हैं। और दूसरा मतलब ये होता है परिवर्तन लाना। तो पत्रकारिता का महत्व कहा जाए तो हमारे समाज में परिवर्तन लाने का जो काम करें और जो सच्चाई को दिखाने का काम करें, ठीक है, उन्हें पत्रकार कहा जाता है। मेरा चैनल का नाम भी है परिवर्तन तक। जी जी जी, आपके चैनल का भी परिवर्तन तक नाम है, और ये कहीं ना कहीं परिवर्तन लाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। अभी भी ला रही है समाज के बीच में। और जो बातें होंगी, जो मुद्दे उठेंगे इस चैनल के दरमियान, तो वो जब भी होंगी तो वो परिवर्तन लाने के लिए, जागरूकता करने के लिए ही मुद्दे उठेंगी, मुझे मालूम विश्वास है। तो हम बात करें कि परिवर्तन लाने की बात एक पत्रकारिता करते हैं, तो अब इसमें वास्तविक में पत्रकार कौन है, इस पर मुद्दा पे बात होना चाहिए। तो देखिए, बात हम करें वास्तविक पत्रकारिता का, तो सबसे पहले उन लोगों को मैं पत्रकार मानूंगा जो लोग सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, जो लोग किसी के दबाव में ना आकर के, किसी के उपलक्ष्य में ना आकर के, जो निष्पक्ष भावना से काम करते हैं और जो स्वतंत्र हैं। हमारे संविधान में जिक्र है कि पत्रकारिता को चौथा पिलर, फोर्थ पिलर माना जाता है, चौथा स्तंभ माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि संविधान के बाद यदि कोई पवित्र या सच्चाई को दिखाने का काम करता है तो पत्रकार होता है। आज के डेट में हम हर जगह पर देख रहे हैं कि बहुत सारे पत्रकार हैं, और पत्रकार हर एक इंसान हो सकता है अपने आप में, क्योंकि हमारे संविधान ने इतना हक तो हर एक इंसान को दिया है कि वो बोलने का अधिकार, और ये हर एक इंसान कर सकता है जिनके पास, अब तो टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल भरी दुनिया हो गई है, सबके पास स्मार्टफोन होते हैं, और कोई भी किसी भी सच को कहीं तक दिखा सकता है। और जो सच दिखाने का काम करे और जो परिवर्तन, सच दिखा करके परिवर्तन लाने का काम करे, वास्तविक पत्रकार वही होता है। जो पार्टी विशेष पे बात ना करे, जो धर्म पे बात ना करे, जो जातिवाद पे बात ना करे, और जो सच्चाई को दिखाने का प्रयास करे, जो सिर्फ सच्चाई, ठीक है, उसे हम वास्तविक पत्रकार कहेंगे। और जितने भी सभी नागरिक ये काम करते हैं, चाहे उनके पास डिग्री हो या ना हो, मतलब ये नहीं रखता, मतलब ये रखता है कि उनके पास क्षमता होनी चाहिए, उनके पास ज्ञानता होनी चाहिए पत्रकारिता करने का, और वो वास्तविक पत्रकार है, ठीक है। और एक यह पूरी इंडिया के हर एक क्षेत्रों में ऐसे पत्रकार हैं, और सभी का हमें सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि है तो कोई तो एक ऐसा इंसान है जो सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहा है, मानवता को आज भी जिंदा रखे हुए है, वो इनके अंदर क्षमता होती है। अभी बिहार में एक बहुत ही चर्चित पत्रकार हैं, और बिहार ही नहीं पूरे भारत के लोग उन्हें जानते हैं, और भारत ही नहीं कुछ विदेश में भी उन्हें वह न्यूज़ के माध्यम से उनको देखें और जानते हैं। और हमारे बिहार के लोग उन्हें बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, और उन्हें कहा जाता है सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। कुछ दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व नवादा में एक ही घर के सदस्य 6 लोग आत्मदाह कर लिए थे। उन्हीं की रिपोर्टिंग के दौरान उन्हें किसी प्रकार के अभद्र व्यवहार किया गया। आखिर पत्रकार का मतलब ही है गरीब लोगों को सहायता करना, और गरीब का जितना भी मुद्दा हो वह राजनेताओं तक पहुंचाना और उस समस्या का हल करना। अगर इसी तरह से पत्रकार लोग के साथ अब अभद्रता होते रहेगी, जो सच्चाई दिखाने का काम करेगी, तो वह कैसे बढ़ पाएगा? आखिर इसमें कुछ बुरे लोग होते हैं जो कि सच्चाई दिखाने में हिचकिचाते हैं, लेकिन जो सच्चाई दिखाता है उसे टांग खींचने का प्रयास क्यों करते हैं लोग, अभद्र व्यवहार क्यों करते हैं? और अगर सच्चाई दिखाना गलत है तो पत्रकारिता का मतलब क्या रहा, इसके बारे में बताएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले बात करूं पत्रकारिता के बारे में, मनीष कश्यप जी जो सन ऑफ बिहार कहे जाते हैं, तो यदि मैं उनके पक्ष में यदि कोई बात करूं तो लोग हमको कहेंगे कि आप उनका पक्ष ले रहे हैं, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं है। एक व्यक्तित्व को हम मानते हैं। मनीष कश्यप किसी इंसान को मैं नहीं मानता, मैं एक व्यक्तित्व को मानता हूं कि है कोई एक ऐसा बंदा पूरे बिहार में जो हर एक सच्चाई को दिखाने का काम करता है, चाहे वो किसी भी राजनेता का कोई भी गलती हो, चाहे वो किसी भी अभिनेता का कोई गलती हो, चाहे वो किसी भी शिक्षक का कोई गलती हो, उसको दिखाने का काम एक है ऐसा पत्रकार जो करता है। हम उनके व्यक्तित्व को सम्मान करते हैं। सबसे पहले बात हम करें कि पत्रकार जो है वो एक राजनेता की बात जनता तक और जनता की बात राजनेता तक मध्यस्थता का काम करते हैं,
और पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि जनता में जागरूकता बढ़े और देश की भला हो, देश का विकास हो। तो हम बात करें कि मनीष कश्यप के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है कुछ दिनों में, लेकिन मतलब उनके नामों को देखिए, होता क्या कि दो तरह के लोग होते हैं, पत्रकार में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक पत्रकार वैसे होते हैं जो सच्चाई और केवल सच दिखाने का प्रयास करते हैं, और एक पत्रकार ऐसे होते हैं जो मिथ्या पे ही जीवन जीते हैं और उनको बस अपने चैनल का सब्सक्रिप्शन चाहिए और मतलब हर प्रकार से लोगों का सपोर्ट चाहिए, लोगों का नहीं, कुछ उन ऐसे लोगों का जो नकारात्मक लोग हैं उनका सपोर्ट चाहिए, इसलिए वो मतलब मिथ्या का सहारा लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि सच का जीत हमेशा होता है, मिथ्या आज न कल कहीं न कहीं मतलब वो झुकेगा ही झुकेगा। तो हम बात करें कि मनीष कश्यप के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे पहले जितने भी हमारे जो इस चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं इस बात को, मैं उनको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पत्रकारिता का आप या पत्रकार को आप साबित गलत कर रहे हैं या किसी प्रकार से कुछ भी, अगर कुछ नेगेटिव लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं दुर्व्यवहार, तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। अब अगर किसी पार्टीज विशेष के कहने पे कर रहे हैं तो अलग बात है, या किसी नकारात्मक लोगों के उपदेश पे कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम हो या आप हो या कोई भी हो, हम अगर अच्छा काम भी करते हैं तो पत्रकार उसको दिखाने का काम करता है, हम अगर गलत काम भी करते हैं तो पत्रकार उसको दिखाने का काम करता है। और सिर्फ हमारी ही बात नहीं है, पूरी हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में, विश्व लेवल पर देखा जाए कि पत्रकार हर एक देशों में होता है। अलग अलग देशों में भी पत्रकार के बारे में बात हम करें तो उनका इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा हर जगह होती है, और लेकिन यहाँ पे पत्रकार को लोग हर प्रकार से इज्जत प्रतिष्ठा में थोड़ा दुर्भावना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर मैं बताया आपको कि दो तरह के पत्रकार होते हैं, लेकिन उसमें भी चाहे वो किसी प्रकार का पत्रकार हो, आपको उनका सम्मान देना आपका पहला कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपके पास आकर के किसी न किसी मुद्दे को लेकर के हुआ है या फिर किसी न किसी सच्चाई को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका ऐसा एक्चुअली में मतलब उनका एक ऐसा उद्देश्य होता है कि हम सच्चाई को जनता के सामने लाएं, और इसमें वो मतलब सक्षम होते हैं। और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की हम बात करें तो बिहार में, पूरे बिहार की न्यूज़ को, पूरे बिहार की खबर को पूरे बिहार में ही नहीं, देश लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाने का काम करते हैं वो। मैं देखा हूँ बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में देखता हूँ, बहुत सारे पत्रकार हैं, लेकिन बिहार में जो अभी तक जितने भी प्रयास किए वो काफ़ी हद तक सराहनीय है, और बहुत सारे लोगों को उससे भला भी हुआ है, ऐसा बात नहीं है, और कुछ लोग उससे जागरूक भी हुए हैं। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिससे हम भी जागरूक हुए उनकी बातों को सुन करके, और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग होंगे जो उनकी बातों को सुन करके जागरूक हुए होंगे। और एक चीज़ गलत है कि उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उन्हीं के साथ नहीं, उनके जैसे जितने भी पत्रकार हैं जिनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, एक गलत चीज़ है। हाँ, यदि आप सच्चाई को सह नहीं पाते तो आप कम से कम इतना जरूर कर सकते हैं कि आप उस आदत को जरूर छोड़ दीजिए। आप जो गलत काम किए या फिर गलत काम करने के कारण आपसे जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, सवाल हो रहे हैं, जो आप पे भारी बन रहा है, तो उस चीज़ को आप बुरे कर्म को वहीं पर त्याग दीजिए और आप जनता के सामने माफ़ी मांग लीजिए ना। जनता तो सबसे सर्वोपरि होती है, ठीक है। जनता ही तो, जनता के हाथ में एक पावर होता है जो बड़े से बड़े राजनेता और बड़े से बड़े छोटे से छोटे मतलब एक कलाकार को ही बहुत बड़ा बना देता है। तो अगर आपको लगे कि किसी भी पत्रकार के साथ गलत कहीं पे हो रहा है, तो जनता का पहला कर्तव्य है उनको सेव करना, क्योंकि जनता के लिए ही पत्रकार मरते हैं, ठीक है, और जनता की आवाज़ ही पत्रकार बाहर तक ले आते हैं, पहला। दूसरा कि वैसे असामाजिक तत्व के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे लोग यदि ऐसा करेंगे तो एक गलत मैसेज जाएगा, गलत मैसेज पूरे देश में जाएगा, जिससे देश के सभी लोगों को पत्रकारिता से मतलब भावना उठ जाएगी, क्योंकि एक पत्रकार है जो हर सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहा है और उसके साथ गलत किया जा रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। तो मैं इस पर इतना चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि पत्रकार जो होते हैं वो सच को दिखाने का प्रयास करते हैं। आप सच का साथ दीजिए, ठीक है, आप उसके लिए काम कीजिए, और ऐसा सभी पत्रकार को बनना भी चाहिए। हाँ, सभी पत्रकार को ऐसा होना चाहिए। मैं अभी जस्ट बताया आपको कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पत्रकार के पास अपना एक अगर अलग डिग्री हो तभी पत्रकार कहलाएगा। हर एक पत्रकार, जो भी पत्रकार अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, चाहे अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या वैसे लोग जो पत्रकार बनना भी चाह रहे हैं और एक अच्छा कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन सभी को एक चीज़ मन में एक ही भावना लेकर काम करना चाहिए कि मुझे सच दिखाना है, और जहाँ पर वास्तविकता की बात होगी, जहाँ पर सच्चाई की बात होगी, तो वहाँ पे मैं सच दिखाऊंगा। अब इसमें ऐसा नहीं कि कुछ किसी राजनेता का मुद्दा उठाना है या किसी बड़े इंसान का मुद्दा उठाना है तो उसमें हम हिचकिचाए नहीं। आप एक आईना हो,
आप सच्चाई दिखाने में हिचकिचाओ नहीं। आईना टूट भी जाता है तो देखते हैं सच्चाई दिखाता है, आईना फूट भी जाता है तो सच्चाई ही दिखाता है, उसका गुण कभी खत्म नहीं होता। तो वैसा ही आप अपने अंदर क्वालिटी लाइए, गुण लाइए, ताकि आपके हर क्षेत्र में हर जगह आपकी पूजा हो। और कुछ लोग निगेटिविटी कर रहे हैं आपको, तो उससे आपको घबराना नहीं है। आपको निगेटिविटी करने वाले 1-2 लोग होंगे, लेकिन 1000 लोग आपके ऐसे हैं जो आपको पॉजिटिविटी से भर देते हैं। आप पॉजिटिविटी को लेकर चलिए, निगेटिविटी को जो हो गया वो कहानी खत्म, और आगे उसके आगे का कदम उठाएं और सच्चाई की ओर काम करें। और जनताओं को ये चीज़ रखना चाहिए कि कोई भी पत्रकार का कहीं अगर बेइज्जती या सम्मान को कम किया जा रहा है तो उनकी सम्मान नहीं हो, हमारी सम्मान है, क्योंकि हमारे अंदर की क्वालिटी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी जनता को साथ देना चाहिए।